नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जैकब में आपका स्वागत है। आज हम ITITS क्लास 11 का सिलेबस के बारे में जानेंगे। और जैसा कि कल हमने एक वीडियो बनाया था ITITS क्लास 12 के सिलेबस के बारे में, और आज का वीडियो है क्लास 11th ITITS सिलेबस के बारे में। ये सब्जेक्ट उतना मेहनती वाला सब्जेक्ट नहीं है, आसान सब्जेक्ट है और चैप्टर्स भी इसमें कम है। तो अगर बच्चा इसमें थोड़ा अच्छे से मेहनत करे तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकता है। इसमें कोई भारी बात नहीं है। इसमें 70 मार्क्स प्रैक्टिकल का और 30 मार्क्स थ्योरी का आएगा। और थ्योरी में भी 15 मार्क्स आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, 15 मार्क्स सब्जेक्टिव। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस क्लास 11th का, जो कि चैप्टर्स हमारे रिक्वायर्ड हैं पढ़ने के लिए, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पहला है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इसेंशियल्स, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क, तीसरा है डाटा स्ट्रक्चर, चौथा है पाइथन प्रोग्रामिंग एंड पांचवा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे टोटल हमारे कुल 5 चैप्टर है। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर क्या है, चौथा चैप्टर क्या है, पांचवा चैप्टर क्या है, और इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और हमें मेन टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें। तो पहला जो है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड इसेंशियल्स। यहाँ पे हमें देखना है कि सॉफ्टवेयर बनाया कैसे जाता है, व्हाट आर द प्रोसीड्योर्स ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर, इसका बेसिक्स क्या है। नॉट हाई फाई थिंग्स, हमें सिर्फ इसका बेसिक्स जानना है। कुछ हम लोग को ज़्यादा जानना नहीं है, सिर्फ हम लोग को बेसिक्स जानना है इसके बारे में। सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर का बनाने का रूल्स क्या है। तो ये हो गया पहला चैप्टर। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो पोर्शन है हमारा चैप्टर 2, ये बहुत ही हाई पोर्शन से देता है क्वेश्चन में, एग्जाम के क्वेश्चन में। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे मात्रा में आते हैं, वॉल्यूम अच्छा रहता है क्वेश्चन का इस चैप्टर से। देन इसके बाद ये जो चैप्टर 2 के बाद से उससे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, मतलब इससे लेस वॉल्यूम रहता है चैप्टर नंबर 5 का। इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली टू चैप्टर 2, दैट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है, हमें देखना पड़ता है देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम एप्लीकेशंस। इस टाइप की चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और बात रहा कंप्यूटर नेटवर्क का, तो इसमें जो कंप्यूटर का नेटवर्क जो रहता है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में स्टडी करना पड़ता है। और कंप्यूटर नेटवर्क कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाला है, हल्का सा मेहनत लगने वाला है आप लोगों के इस पे डाटा स्ट्रक्चर पे, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एसेंशियल्स पे और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। और जो थर्ड चैप्टर है आपका डाटा स्ट्रक्चर, इसमें हमें देखना पड़ता है डाटा को स्ट्रक्चराइज वे में रखा कैसे जाए, स्टोर कैसे किया जाए। डाटा अगर मान लीजिए कोई यूज़र से हमें डाटा मिला है, तो उसको स्ट्रक्चर वे में स्टोर कैसे करेंगे, जब हमें ज़रूरत हो, देन उसे हम आसानी से एक्सेस कर पाएँ, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में रख पाएँ, ज़्यादा डाटा मिसमैच नहीं हो, जिसका डाटा जैसा वैसा रहे। तो ये डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि डाटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कैसा किया जाए। देन चैप्टर नंबर 4 है पाइथन प्रोग्रामिंग। ये सिर्फ नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग, इससे एग्जाम में उतना क्वेश्चन आते नहीं है क्लास 11 में। और आएगा भी तो बेसिक्स क्वेश्चन आएगा, जैसे व्हाट आर द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। तो उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, सिर्फ आप पाइथन के बेसिक्स को क्लियर कीजिए, अपना पाइथन का बेसिक्स को आप देख लीजिए एक बार। देन चैप्टर नंबर 5 है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो होता है एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटा को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, समझे। और ये स्पेशली सर्वर रूम्स में यूज़ किया जाता है, जब हाँ कोई यूज़र अपना डाटा सर्वर को भेज रहा है, या फिर सर्वर यूज़र का डाटा रिट्रीव करके उसको भेजा जा रहा है। तो मुख्यतः चीज़ यहाँ पे यही होता है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, डाटा को मैनेज कैसे किया जाए, डाटा को सेफ कैसे रखा जाए। ये सब चीज़ें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रखा जाता है। और ये जो डाटा स्ट्रक्चर है, इसको सीधे शब्दों में बोला जाए तो दिस मीन्स दैट हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेंडरिंग द डाटा फॉर द इजी यूज़। ये है डाटा स्ट्रक्चर का। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने बताया है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डाटा को सेफ रहता है, मैनेज करता है, कैसे डाटा रेंडर किया जाएगा, कैसे मशीन उसको रीड करेगा, कैसे राइट करेगा। ये सब चीज़ें हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ना पड़ता है। मुख्यतः डाटाबेस को मैनेज कैसे किया जाए, यहाँ पे यही स्टडी किया जाता है। और यहाँ तो हमारा सिलेबस का डिस्कशन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग रखते हैं कि
हमें ये जो मार्केट में इसका कोई बुक अवेलेबल्स है नहीं PYQs का, या फिर कोई भी मॉडल सेट वगैरह का, इसका ITS का कुछ अवेलेबल है नहीं मार्केट में। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जैक हब कम्युनिटी। ये आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PYQs प्रोवाइड करवाएगा। क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, सारा जो ITS का है, या फिर जो भी वोकेशनल हो, एडिशनल सब्जेक्ट हो, या फिर मैथ हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो, ऑल सब्जेक्ट के हमें PYQs आपको प्रोवाइड कराएंगे। और झारखंड बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट रखेंगे। तो जैक हब कम्युनिटी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो चैनल में आप पूछ सकते हैं। तो एट द एंड वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। आपको सिलेबस डिस्कशन हो गया है। कल वीडियो आएगा क्लास 10th के सिलेबस के बारे में, देन नेक्स्ट डे वीडियो आएगा क्लास 9 के सिलेबस के बारे में। उसके बाद से हम लोग PYQs को डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कशन शुरू करना कर देंगे। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।